ज्योतिपुंज परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। कल गुरुदेव अमृतवाणी के संस्थापक शासन सेवी श्री जयसराज जी सेखानी को आपकी पावन सन्निधि में इस अमृत अतिथि गार्डन में उनकी स्वयं की उपस्थिति में संस्था शिरोमणि जैन श्वेतंबर तेरापंथी महासभा का सर्वोच्च अलंकरण समाज भूषण प्रदान किया गया एवं उसको 2022 में वृद्ध मर्यादा महोत्सव के अवसर पर विदासर में मनाने की घोषणा की गई। अमृतवाणी आपके अमृत पुरुष के श्रीमुख से यह घोषणा सुनकर सारा अमृतवाणी परिवार आह्लादित है, आनंदित है और जो हमारी मनोकामना थी वो हम सब लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। प्रभु, हम आपके प्रति पूरा अमृतवाणी परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करता है, अनंत अनंत आस्था प्रकट करता है। गुरुदेव जयसराज जी का जन्म जेठ सुदी 14 को है। मेरा भी जन्म जेठ सुदी 14 को है। जयसराज जी की मेरे पर हमेशा से ही कृपा रही है और जब भी जन्मदिन आता है 2 महीने पहले ही मेरे पास फोन आता है कि हम दोनों साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए जाएंगे। जब आप गुवाहाटी चतुर्मास था उस समय जयसराज जी और हम दोनों ने आपके श्री चरणों में जब दर्शन किए, उस समय जयसराज जी के जीवन में एक मोड़ आया। गुरुदेव आपने उस समय जयसराज जी के निवेदन पर उनको उनके जीवन के दोषों की अवहेलना करवाई और जो आपने प्रेरणा दी उसको उन्होंने आत्मसात किया और तभी से लेकर वो उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग, प्राणायाम ये सभी रहते हैं, परंतु उसके बाद में उन्होंने सामायिक करना और लंबे समय तक स्थिर योगी की तरह ध्यान में बैठना मानो उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा जो अमृतवाणी के प्रति उनकी इतनी आसक्ति थी वो सब अमृतवाणी की आसक्ति को छोड़कर जो आपके अमृत प्रवचन, अमृत वचन थे और अमृत प्रयोग थे उनमें अपना जीवन लगा दिया। आज गुरुदेव आपने कहा कि मोहनीय कर्म पर चोट करना, तो मैं तो समझता हूं कि 3-3 घंटे तक एक आसन में बैठना वो अपने मोहनीय कर्म पर प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं, ये आपकी प्रेरणा से ही संभव हो रहा है। गुरुदेव, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जयसराज जी ने 31 वर्ष पूर्व मैं एक साधारण कार्य करता था, सूचना देता था, उन्होंने अमृतवाणी के साथ में जोड़ा और बाद में उन्होंने विश्वास व्यक्त कर इस जो महत्वपूर्ण धरोहर है अमृतवाणी की उसको उन्होंने विश्वास करके मुझे सौंपा और बाद में यह संस्थागत अमृतवाणी संस्था बन गई। और इतनी इनकी आसक्ति थी अमृतवाणी के प्रति, सारी गुरु इंगित के बाद में उन्होंने उसको छोड़कर सारा धर्म संघ को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। और गुरुदेव 3-3 गुरुओं का, इन्होंने 4 गुरुओं को देखा है, 3-3 गुरुओं का इनको आशीर्वाद मिला है। आचार्य आप भी फरमाते थे कि जयसराज जी सेखानी के मानो दिल में अमृतवाणी ऐसी लगन लगी है कि अमृतवाणी दिल और दिमाग में जमी हुई है। इतना उत्साह, इतना चिंतन, इतनी लगन कार्य के प्रति है तभी काम आगे बढ़ता है। ऐसे लगनशील व्यक्ति होते हैं, तभी ऐसे लगनशील व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उनमें एक नाम है जयसराज जी सेखानी, ये आपने फरमाया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा कि आचार्य श्री तुलसी कहते थे कि अमृतवाणी के तहखाने में इतना अमूल्य भंडार है जो अमूल्य है, और यदि जयसराज जी सेखानी भगवान महावीर के समय में होते तो यह वाणी सुरक्षित होती। और गुरुदेव ने भी जयसराज जी सेखानी को शासन सेवी के अलंकरण से अलंकृत किया था। और कल जो आपने ये अद्भुत दृश्य हमारे को दिखाया, ठीक कहा सुनीता जी ने कि हमारी झोली भर दी आपने।
और गुरुदेव हम हमेशा के लिए आपके कृपा रहें। गुरुदेव, मैंने थोड़े दिन पहले आपसे जयसराज जी सेखानी के एक ग्रंथ के, अभिनंदन ग्रंथ के बारे में कहा था। तब आपने कल्याण परिषद के संयोजक संदीप जी कोठारी से कहा, तो वहां से हमारे को स्वीकृति मिल गई। उस समय हमने नाम सोचा था अमृत पुरुष। जयसराज जी का मेरे पास फोन आया कि अमृत पुरुष तो गुरुओं के लिए ओपता है, आप कोई और नाम सोचो। फिर सेखानी जी ने ही कहा कि एक यात्रा एक पुरुषार्थ की। तब हमने अब एक गाथा पुरुषार्थ की ये चिंतन किया है और आपके श्री चरणों में कल निवेदन करवाया था आध्यात्मिक संदेश के लिए। गुरुदेव, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप स्वीकृति दिलवाएं कि हम धर्म संघ के साधु साधियों से भी कुछ हमारे को आलेख प्राप्त हो सके, यह स्वीकृति भी आप कृपा करवाएं। गुरुदेव, एक बात सेखानी जी कहते हैं, वो मेरे को उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 आचार्यों को देखा। वो आचार्य श्री कालूगणी है, उनको कहते हैं कि वो प्रकाश पुंज थे, और आचार्य श्री तुलसी धर्म संघ के हमारे चक्रवर्ती आचार्य थे, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ब्रह्म ज्ञानी थे, और आचार्य श्री महाश्रवण जी है वो वीतरागी है। तो ये इनके मन में संघ और संघपति के प्रति इतनी अटूट आस्था है, इस 98 वर्ष की अवस्था में भी इतने सक्रिय और जागरूक है। और मेरे पास में अमृतवाणी के बारे में पूछने के बारे में जानकारी करने के लिए प्राय इनके फोन आते रहते हैं। ऐसे वयोवृद्ध समाज सेवी, संघनिष्ठ, अध्यात्मनिष्ठ, जो शासन सेवी जयसराज जी का कल जो सम्मान हुआ है, यह उनका सम्मान भी है और हमारे लिए अमृतवाणी का भी हम सम्मान मानते हैं। इससे अमृतवाणी भी गौरवान्वित हुई है। आपके श्री चरणों में पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन।